नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुग्भयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दददमृतघटम् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिहृद्यम् शुकपरिविलसनं मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगमिव प्रोहदावाग्निलीलम् प्रोहदावाग्निलीलम् प्रोहदावाग्निलीलम्। सो लास्ट टाइम हमने ऋतुचर्या अध्याय कंप्लीट किया। अब हमारा नेक्स्ट है रोगानुत्पादनी अध्याय। इसके पहले जो दिनचर्या ऋतुचर्या अध्याय में जो कुछ भी बताया है वो सब जो है वो रूटीन है। इस दिनचर्या अध्याय में आपने जो देखा वो आपका डे स्टार्ट होने से लेकर रात होने तक आपका वो फिक्स है। ओके, वो सब आपको करना ही है। फिर ऋतुचर्या में जैसे जैसे ऋतु आएंगे that is fixed, okay, and according to the ritu whatever changes you have to made in your ahar or vihar that is also fixed. So those were niyat kaal. Okay, आपका जो भी वहां पर कर्म था वो नियत था, that was fixed. अब यहाँ पर रोगानुत्पादनी अध्याय में जो इन्होंने दिया है this is not fixed thing. Okay, यहाँ पर जितने भी वेग है this is not fixed for everyone. ओके, कि यहाँ पर ये सारी चीजें होने वाली है या फिर नियत काल में ही होने वाली है। तो दिनचर्या ऋतुचर्या अध्याय में जो भी चीजें बताई थी उसका पालन करने से आपको व्याधि ना हो, ये सब चीजें जो थी वो नियत काल के हिसाब से थी। अब यहाँ पर रोगानुत्पादनी अध्याय, ये अध्याय में जो कुछ भी बताया हुआ है कि ये अनियत काल में ये सारी चीजें होने वाली है और इसका पालन करना है आपको कि आपकी बॉडी में रोग जो है वो उत्पन्न ना हो, और अगर उत्पन्न हो भी जाते हैं तो उसकी चिकित्सा किस तरीके से करनी है वो जो है वो रोगानुत्पादनी अध्याय में बताया हुआ है। चतुर्थो अध्यायः अथातो रोगानुत्पादनीयम् अध्यायं व्याख्यास्यामः इह स्माहु रात्र्यादयो महर्षयः वेगान्नधारी वातवीण मूत्र शवत्रुट क्षुधाम निद्राकाश श्रम श्वास जृंभाशु छर्दी रेतसाम। अब यहाँ पर ये जो है ये अधारणीय वेग, ये वेग ऐसे है जो आपको कभी भी उत्पन्न हो सकते हैं लेकिन आपको इनका धारण नहीं करना है। ठीक, वेगान न धारियेत वात, यहाँ पर वात के हिसाब से आपको अधोवात और ऊर्ध्ववात ये दोनों लेना है। ठीक, वेण मूत्र, वेण इस पुरुष, मूत्र वेग, शवथु, शवथु का वेग, त्रुट दैट इज तृष्णा, क्षुधा वेग, निद्रा, कास, श्रम श्वास, ज्यादा श्रम करने के बाद में जो श्वास उत्पन्न होता है उसका वेग, जृंभा, अश्रु, छर्दी और रेतस, इन सबका वेग जो है वो आपको धारण नहीं करना है। इनका वेग जब भी आए, जब भी इनका अर्ज आए, आपको इनका धारण नहीं करना है। कि अब इसमें से कास वेग जो है वो चरक में माना हुआ नहीं है, चरक में कास वेग का वर्णन नहीं है, उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, आगे का हम लोग पढ़ते हैं। अधोवातस्य रोधेन गुल्म उदावर्त रुक्लमाः वातमूत्र शकृत संग दृष्ट्यग्निवद हृदगदाः। अब अधोवात का वेग अगर आप धारण करते हैं तो उससे क्या क्या हो सकता है। तो अधोवातस्य रोधेन, अधोवात ये जो है जैसे कि यहाँ पर अपान वायु का जो भी कार्य है उसका जो भी इसमें जो कुछ भी इंक्लूड होता है वो सबका सब आपको यहाँ पर लेना चाहिए। ठीक है, अधोवात का वर्णन इन्होंने अलग से किया है
फिर से नीचे शकृत और मूत्र का भी वर्णन किया हुआ है। शकृत और मूत्र का वर्णन करते टाइम पे उन्होंने पूर्वोक्ताश्चामया स्मृता या फिर मूत्रस्य रोधात् पूर्वेच प्रायोरोगाः मीन्स पुरुष वेग का अगर धारण करते हैं तो उसमें अधोवात जन्य रोग होंगे, मूत्र वेग का धारण करते हैं तो उसमें भी शकृत और अधोवात जन्य रोग होंगे। ठीक है, तो अधोवात का काम जो है वो शकृत और मूत्र दोनों को बाहर निकालना ये है। इसी के साथ साथ अधोवात और क्या क्या बाहर निकालता है, तो इवन पीरियड का ब्लीडिंग, ठीक है, या फिर गर्भ निष्क्रमण, ये भी अधोवात का काम है। तो इन सबका समावेश यहाँ पर अधोवात में हो जाता है। इस अधोवात का रोध का जहाँ पर वर्णन आचार्य करते हैं, तो यहाँ पर आपको अधोवात मीन्स जो पार्टिंग नीचे से जो गैस पास होता है वो, प्लस पुरुष का वेग, मूत्र का वेग, फिर पीरियड की ब्लीडिंग मीन्स रजह वेग, रजस्राव जो है वो, और गर्भ निष्क्रमण मीन्स यहाँ पर गर्भ निष्क्रमण का आप धारण कैसे करेंगे या फिर उसका उदीरण कैसे करेंगे, तो ये जो है कि उसमें अबॉर्शन कर देना, ये सब जो चीजें हैं वो सब भी यहाँ पर आ जाती है। ओके, तो अधोवातस्य रोधेन गुल्म, उदावर्त, रुक् प्लमाः। गुल्म हो सकता है, उदावर्त हो सकता है, रुक, रुक मीन्स शूल, शूल जो है ये अलग अलग जगह पर या फिर कोष्ठशूल, इस तरीके से हमें यहाँ पर लेना है। क्लम, क्लम थकान जैसी लगना, वात मूत्र शकृत संग, वात मीन्स अपान वायु का अवरोध से यहाँ पर आप उसका अवरोध कर रहे हैं और उसकी वजह से उसका अवरोध और ज्यादा हो भी रहा है। ओके, वातम मूत्र शकृत संग, मूत्र का अवरोध, शकृत का अवरोध मीन्स यहाँ पर ये जो संग वर्ड है दैट इज कॉमन फॉर वात मूत्र एंड शकृत, वात संग, मूत्र संग, शकृत संग। फिर दृष्टि अग्निवध हृदगदाः, सो हियर वध इज कॉमन फॉर दृष्टि एंड अग्नि, दृष्टिवध और अग्निवध मीन्स दृष्टि का नाश होगा, अग्नि का नाश होगा, और प्लस हृदगदाः। तो ये सारी जो भी व्याधि है या फिर ये सारे जो भी लक्षण है ये आपके अधोवात के अगर आप अवरोध करते हैं या फिर उसका उदीरण करते हैं तो इसकी वजह से ये सारी चीजें हो सकती है। सो यहाँ पर जितने भी वेग है जिसके बारे में आचार्य वर्णन कर रहे हैं, तो यहाँ पर उसके अवरोध के साथ साथ में आपको उदीरण ये भी आपको लेना है। यहाँ पे अवरोध जन्य जो भी व्याधि बताए हैं, उदीरण से भी वही सारे व्याधि हो सकते हैं। उदीरण इज लेस कॉमन एज कम्पेयर टू अवरोध, बट यहाँ पर हम जहाँ पर भी अवरोध मीन्स वेगावरोध का वर्णन है, सो यू हैव टू कंसीडर उदीरण ऑल्सो। यहाँ पर गुल्म, गुल्म जहाँ पर भी यहाँ पर से हम लोगों को अलग अलग व्याधि के नाम आएंगे। ओके, तो अलग अलग व्याधि की संप्राप्ति एक्चुअल में कैसी होती है और यहाँ पर उसकी संप्राप्ति कैसी होगी ये हम लोगों को देखना है। तो जब गुल्म का वर्णन करते हैं तो गुल्म की संप्राप्ति में वातुर्बणास्तास्य मीन्स वात का उल्बण वहां पर ज्यादा होता है। ठीक है, तो वात प्रधान व्याधि है गुल्म, वहां पर वातुर्बणास्तास्य मलाह पृथक क्रुद्धा द्विषु अथवा इस यहाँ पर वात पित्त कफ ये जो है ये तीनों दूषित होते हैं, लेकिन वात प्रधान दूषित दृष्टि जो है यहाँ पर मिलती है। ये जो है पृथक पृथक या फिर संसर्ग में मीन्स दो दोष या फिर तीन दोष एक साथ दूषित होकर गुल्म की जो संप्राप्ति है वो आगे जाती है। अब उसके काफी सारे हेतु जो है वो दिए हैं गुल्म अध्याय में, यहाँ पर जो हेतु है वो वेगावरोध की वजह से होने वाला है। ओके, गुल्म हो सकता है। देन उदावर्त, उदावर्त का वर्णन आचार्य ने यहाँ पर किया है कि अगर आप अधोवात का अवरोध करते हैं तो आपको उदावर्त हो सकता है। फिर से उदावर्त का वर्णन एज अ व्याधि या फिर एज अ लक्षण मीन्स उदावर्त का एज अ व्याधि वर्णन अष्टांग हृदय में आचार्य ने सेपरेटली नहीं किया है, लेकिन जहाँ पर वो अर्श का वर्णन करते हैं तो अर्श की उपद्रव के स्वरूप में आपको उदावर्त हो सकता है, ऐसा आचार्य ने बोला हुआ है। अब उसके उदावर्त जन्य मीन्स उदावर्त होने की वजह से आपको और कौन कौन से व्याधि हो सकते हैं, तो इसका काफी जो लंबा चौड़ा लिस्ट जो है अष्टांग हृदय में दिया हुआ है, मैं आपको एक बार वो पढ़ के बताती हूँ। अर्श के उपद्रव के स्वरूप जब उदावर्त होता है तो ये
अष्टांग हृदय निदान स्थान अर्श निदान में बताया है श्लोक नंबर 46। मुद्ग गोत्र व जोडना व करीर चणकादिभिः वृक्षैः संग्राहिभिर्वायुः स्वे स्थानी कुपितो बली अधोवहानी स्रोतांसी सरुद्ध्यात् प्रशोषयन् पुरुषं वातविणं मूत्रसंग पूर्वीत दारुणम् तेन तीव्रा रुजा कोष्ठ पृष्ठहृत् पार्श्वगा भवेत् आत्मानं उदरावेष्टो उल्लासः परिकर्तनम् बस्तौ च सुतरां शूलं गण्डश्वयतु सम्भवः पवनस्योर्ध्वगामित्वं ततश्चर्या रुचिज्वराः हृद्रोगग्रहणी दोषं मूत्रसंग प्रवाहिका बाधीर्य तिमिर श्वास शिरोरूपकास पीनसाः मनोविकार तृष्णा अस्त्रपित्त गुल्मदरादयः ते च वातजा रोगा जायन्ते वृषदारुणाः दुर्नामनामी इति उदावर्त परमो अयम् उपद्रवः वाताभिभूत कोष्ठानां ते विनापि स जायते। तो यहाँ पर मीन्स मुद्ग कोद्रव जोड़ना व्य करीर चणक आदि ये जो वातकारक हेतु जो है इन वस्तुओं का सेवन करने से ये क्या करता है कि वृक्ष ही संग्राही भी वायु हो स्वे स्थाने कुपितो बलि। ये जो है ये हेतु की वजह से बलवान वायु जो है वो अधम स्रोतस को रुद्ध करके उसका रोधन करके अधोभानी स्रोतांसी सरुद्धात् प्रशोषयन् अपने स्थान से कुपित होकर अधोवा स्रोतस को कुपित अवरोध करके मल को नीचे ही शुष्क बना देता है। ठीक है। सरुद्धात् प्रशोषयन् पुरुषम पुरुष का प्रशोषण इस पुरुष को शुष्क बनाकर क्या करता है वात विणम मूत्र संग कुर्वीत दारुणम वात विणम मूत्र अधोवात का पुरुष का और मूत्र का संग करता है किस प्रकार का दारुण प्रकार का तेन तीव्र रुजा कोष्ठ पृष्ठहृत पार्श्वगा भवेत् और उसकी वजह से क्या होता है तीव्र रुजा कोष्ठ पृष्ठहृत पार्श्वगा कोष्ठ में पृष्ठ में हृत प्रदेश में और पार्श्व में इतने जगह पर तीव्र प्रकार की रुजा उत्पन्न करता है। आत्मानम उदरावेष्टो आत्मान उत्पन्न करता है उदर में आवेष्टन होगा मिस मरोड़ जैसी वेदना होगी रुल्लास परिकर्तन मिस काटने की जैसी पीड़ा होगी बस्तौ च सूतराम शूलम बस्ती में सूतराम शूलम निरंतर शूल होता रहेगा गंड श्वयतु गंड प्रदेश में शोथ उत्पन्न होगा पवनस्य ऊर्ध्वगामित्वम मिस वायु जो है वो ऊपर की तरफ जाता है और क्या करता है ततश्चर्या रुचि ज्वराः छर्दी अरुचि और ज्वर उत्पन्न करता है। हृद्रोग ग्रहणी दोषम मूत्र संग प्रवाहिका हृद्रोग उत्पन्न करता है ग्रहणी उत्पन्न करता है मूत्र संग उत्पन्न करता है प्रवाहिका उत्पन्न करता है। बाधीर्य तिमिर श्वास बाधीर्य उत्पन्न करेगा तिमिर उत्पन्न करेगा श्वास उत्पन्न करेगा शिरोरूप शिरा शूल उत्पन्न करेगा कास और पीनस ये उत्पन्न कर सकता है। मनोविकार तृष्णास्त्र पित्त गुल्मोदरादयः मनोविकार तृष्णा अस्त्र पित्त दैट इज रक्त पित्त गुल्म उदर आदि जो वातज ते च वातजा रोगा अन्य प्रकार की जो वातज रोग है वो उत्पन्न करेगा किस प्रकार का भ्रूष दारुण ये अतिशय भयानक अतिशय दारुण प्रकार का ये जो व्याधि जो उन्होंने बताए हुए हैं ये सब वो उत्पन्न करेगा। दुर्नामनामी इति उदावर्त ये जो है ये उदावर्त इस प्रकार का परमो अयम उपद्रव परम प्रकार का ये अर्श का उपद्रव है कि वाताभिभूत कोष्ठानाम तेर विनापि स जायते ये वायु की प्रधानता वाले कोष्ठ में जहां पर वाताभिभूत वात का जहां पर प्रधानता ज्यादा है वाताभिभूत कोष्ठानाम तेर विनापि स जायते वहां पर ये अर्श के बिना भी तेर विनापि मीन्स अर्श के बिना भी ये जो उदावर्त रोग है वो वहां पर हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है उदावर्त मीन्स आप अभी यहाँ पर अधोवात का अवरोध कर रहे हो अवरोध करने की वजह से वो क्या होगा कि अधोवात जो है वो प्रतिलोम होगा कोष्ठ में जाएगा और कोष्ठ में जाने के बाद में ये जो संप्राप्ति यहाँ पर अर्श की उपद्रव की उदावर्त स्वरूप जो संप्राप्ति यहाँ पर बताई हुई है अधोहानि स्रोतांसी सरुद्धात् प्रशोषयन् पुरुषं वातविणं मूत्र संग पूर्वीत दारुणम ये जो पूरी की पूरी संप्राप्ति बताई है वो वहां पर उत्पन्न करेगा और ये जो भी व्याधि या फिर लक्षण यहाँ पर आए हुए हैं
ये सारे के सारे भले अर्श ना हो, अर्श उत्पन्न ना हुआ हो, लेकिन वाताभिभूत कोष्ठनम, ये कंडीशन उत्पन्न होने की वजह से ये सारे जो भी कंडीशन है ये उत्पन्न हो सकते हैं। सी, अब ये सारे कंडीशन उत्पन्न हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर ये सारे व्याधि जो है ये उसमें देखने को मिलेंगे। एनी वन ऑफ देम, एनी टू ऑफ दिस लक्षण, इस एक दो लक्षण, एक दो व्याधि, उसी प्रकार से अधोवात के रोध की वजह से वो जो उन्होंने बोला है गुल्मोदावर्त रुक्लमाह वातमूत्र शकृत संग दुष्टग्नि पद हृदगदाह, तो इसमें से कोई एक लक्षण, कोई दो लक्षण हो सकता है कि उसको जो भी सामने आपका रुग्ण है उसको सिर्फ गुल्म हो, या फिर उसे सिर्फ क्लम हो अभी फिलहाल, या फिर वातमूत्र शकृत, इनमें से किसी एक का अवरोध हो, सिर्फ अग्निनाश हुआ हो। तो इस तरीके से कोई भी एक दो लक्षण आपको वहां पर देखने को मिल सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि आपको सारी की सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अब आचार्य ने फर्स्ट अध्याय में कहा हुआ है कि अगर आपको सारी चीजें देखने को मिलती है, मीन्स यहाँ पर जितने भी लक्षण बताए हुए हैं, अगर आपको सब देखने को मिलता है, सो वो जो रोगी है वो असाध्य रोगी की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, सो नॉट नेसेसरी कि आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, कोई भी एक दो लक्षण जो है वो आपको देखने को मिल सकता है, बट यू हैव टू रूल आउट कि जो भी लक्षण आपके पास में रोगी लेकर आया हुआ है तो उसका हेतु क्या है। तो अगर आपके पास में गुल्म जैसा लक्षण, गुल्म जैसा व्याधि, उदावर्त जैसा व्याधि कोई लेकर आता है, तो आपको उसमें ये देखना जरूरी है कि वहां पर उसमें अधोवात की रोध का हिस्ट्री है या नहीं है। ओके, अब यहाँ पर अधोवात का अवरोध कोई कैसे कर सकता है, मीन्स अगर पार्टिंग हो रहा है, नीचे से गैस पास हो रहा है, सो इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल दैट थिंग। ठीक है, तो इसका अवरोध कैसे होगा, तो ये जो है ये वाइस वर्सा यहाँ पर जो साइकिल है वो चलता है, मीन्स अगर मोशन आपका क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर अगर आप पुरुष का अवरोध कर रहे हो, बहुत टाइम तक आपको टॉयलेट के लिए लगा है, यूरिन के लिए लगा है, बट आप नहीं जा रहे हो, तो वो क्या करता है कि पुरुष का संचय होता है, पुरुष का संचय या फिर मूत्र का संचय होने की वजह से आपका जो अधोवात है वो ऊपर जाएगा, कि प्रतिलोम होकर वो वहां पर उसका संचय करेगा अधोवात का, और फिर ये जो संप्राप्ति है वो बन सकती है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से ये जो संप्राप्ति है वो जाएगी, मीन्स यहाँ पर आपको अधोवात बोलने के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ नीचे से जो गैस पास हो रहा है सिर्फ उसका ही विचार न करके आपको यहाँ पर पुरुष का, मूत्र का, जैसे मैंने बताया रजस्राव का, इन सबका आपको विचार जो है यहाँ पर करना है। ठीक, यहाँ पर ये उदावर्त जहाँ पर आचार्य बोल रहे हैं, तो उदावर्त की जगह पर आपको ये सारी चीजें जो है यहाँ पर जो कुछ भी व्याधि आए हुए हैं कि कोष्ठ पुरुष मातृ मूत्र संग पूर्वित दारुणम तेन तीव्र रुजा कोष्ठ पृष्ठभूत पार्श्वगा भवेत् आत्मान मुद्रा विष्णु उल्लास परिकर्तनम बस्तौच सूत्राम शूलम, बस्ती शूल होना, गंडस्वयथु गंड प्रदेश में शोथ उत्पन्न होना, पवन से ऊर्ध्वगामितम तथा सर्दी, सर्दी अरुचि, हृदरोग, ग्रहणी दोष, ग्रहणी का व्याधि होना, मूत्र संग, प्रवाहिका, बाधिर्य, तिमिर, सी यहाँ पर दृष्टि अग्निवध मीन्स दृष्टिवध ये यहाँ पर आया हुआ है, फिर से उदावर्त में बाधिर्य ये भी लक्षण आया है, मीन्स आपकी इंद्रिय जो है उसको भी वो अफेक्ट करता है, तिमिर, तिमिर व्याधि, श्वास, शिरोरुक, कास, पीनस, मनोविकार, मनोविकार जो है वो भी उत्पन्न हो सकता है एज अ रिजल्ट ऑफ उदावर्त, तृष्णा, रक्तपित्त, गुल्म, तो इतने जो भी व्याधि है ते जो वातजा रोगा जायंती वृक्ष दारुणाहा, मीन्स अलग अलग प्रकार की जो भी वात व्याधि हो सारी की सारी होने के चांसेस होते हैं इफ यू कंट्रोल द अर्ज ऑफ अधोवात। सो यहाँ पर अधोवात का रोध करने की वजह से ये जो यहाँ पर 4-5 जो कंडीशन बताए हुए सिर्फ इतना ना लेकर इतने सारे व्याधि जो है यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हो। तो अगर इस तरीके के कोई भी लक्षण या फिर व्याधि लेकर आता है कोई, तो आपको उनमें अधोवात के अवरोध का या फिर उदीरण का हिस्ट्री लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, यहाँ पर दृष्टि अग्निवध, अग्नि का नाश होने की वजह से जो भी व्याधि हो सकते हैं, तो यहाँ पर ग्रहणी का वर्णन
आचार्य ने उदावृत्त में किया है, ये भी हम लोगों ने देखा। स्नेह स्वेद, उसकी चिकित्सा में आप क्या क्या कर सकते हो? तो स्नेह स्वेद विधि तत्र वर्तयो भोजनानि च पानानि वस्तयश्चैव शस्त्रम वातानुलोमनम। ठीक, आपको यहाँ पर क्या करना है? स्नेह स्वेद, स्नेहन करना है, स्वेदन करना है। वर्तयो, वहां पर आपको वर्ती मीन्स ये जो फलवर्ती है, अलग अलग प्रकार से गुदा में प्रविष्ट करना। इस चरक में शामादि वर्ती वगैरह इस तरीके से अलग अलग प्रकार की वर्ती आई हुई है कि जो अनुलोमन करने वाले हैं तीक्ष्ण द्रव्य, उसमें शामा, करफल, कुष्ठ, हिंग, ये सारी जो ऐसे कुछ द्रव्य जो है ऐसे डाल के वर्ती बनाया हुआ है कि जो वर्ती अगर आप वहां पर इंसर्ट करते हो तो उससे जो वात का अनुलोमन है वो होने में हेल्प होता है। वर्तयो भोजनानि च पानानि वस्तयश्चैव शस्त्रम वातानुलोमनम। आपको वातनाशक भोजन करना है। पानानि, पानानि मीन्स आप जो भी पीने के लिए आप जो भी यूज करेंगे वो भी वात का शमन करने वाला होना चाहिए। वस्तयश्चैव, बस्ती जो है तीनों प्रकार के, अनुवासन, निरूह और उत्तर बस्ती, इसका जिस तरीके से जहां पर उपयोग है उसका आपको उस तरीके से वहां पर प्रयोग करना है। और वातानुलोमन, वातानुलोमन करने वाले जो भी कार्य है वो वहां पर आपको करने हैं। नेक्स्ट, मल को रोकने की वजह से अब क्या क्या हो सकता है? तो शक्रुतः पिंडिकोद्वेष्ट प्रतिश्चाय शिरोरुजाः ऊर्ध्ववायुः परिकर्तो हृदयस्य उपरोधनम मुखेन विट प्रवृत्तिश्च पूर्वोक्ताश्चामया स्मृताः। शक्रुतः पिंडिकोद्वेष्ट, अगर आप शक्रुत का पुरुष का धारण करते हैं तो क्या हो सकता है? तो पिंडिकोद्वेष्ट, पिंडिका जो है स्काफ मसल्स उसमें उद्वेष्टन होना। प्रतिश्चाय, यहाँ पर प्रतिश्चाय ये वर्ड आया हुआ है, तो अगर कोई आपके पास में प्रतिश्चाय का रुग्ण है, पेशेंट है जिसको बहुत लॉन्ग टर्म प्रतिश्चाय है, ऐसा अगर कोई आपको देखने को मिलता है कि जिसे बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रतिश्चाय है, बहुत टाइम से उसका सर्दी ठीक नहीं हो रहा है, साइनस का इश्यू है, तो ऐसे लोगों में आपको ये हिस्ट्री लेना इंपॉर्टेंट है कि अगर उससे टॉयलेट का वेग धारण मीन्स अगर उसको पुरुष का वेग आ रहा है तो अगर वो कंट्रोल करता है या फिर उसका पेट साफ नहीं होता है बहुत टाइम से, तो ऐसे लोगों में भी प्रतिश्चाय होना बार बार और वो जल्दी ठीक ना होना, ये जो है हेतु हम लोगों को देखने को मिलता है। शिरोरुजा, हेडेक, ऊर्ध्ववायु परिकर्तो हृदय से उपरोधनम। परिकर्तो ये जो है ये हमने उदावर्त में देखा, हृदय से उपरोधनम, हृदय का अचानक अवरोध हो जाना, ये भी यहाँ पर अगर पुरुष का वेग धारण होता है बहुत टाइम तक तो ये देखने को मिलता है। तो काफी ऐसे हार्ट पेशेंट होते हैं जिन लोगों में वेगावरोध का हिस्ट्री, ये बहुत ही कॉमन होता है कि वेगावरोध का हिस्ट्री यहाँ पर बोलने पर सिर्फ और सिर्फ आपको ये नहीं कंसिडर करना है कि वो खुद से उसका धारण करते हैं या फिर अगर जिन लोगों में ये वैसे भी नहीं साफ होता मीन्स डेली का जो दिनचर्या अध्याय में जिस प्रकार से बताया हुआ है कि मॉर्निंग में उठने के बाद में आपको मल वेग जो है वो पास करना है, अगर आपका मल वेग रोज साफ नहीं होता तो वहां पर वो बाय डिफॉल्ट मल का जो धारण है वो वहां पर हो जाता है। बिकॉज हम जो भी अन्न सेवन करते हैं, जो भी आहार सेवन हम करते हैं तो उसका पचन होकर उसका सार भाग बनना और उसका मल भाग बनना ये चालू रहता है। तो इसका जो मल भाग है, अगर आपका अन्न सेवन की वजह से जो सार भाग है वो बॉडी में यूज हो रहा है और मल भाग जो डेली बेसिस पे बाहर निकलना चाहिए अगर वो नहीं निकलता तो वो जो है यहाँ पर क्या होगा कि उसका धारण होगा बॉडी में। मल का पुरुष का ज्यादा संचय होने की वजह से ये जो संप्राप्ति है इसके धारण की वो वहां पर बन सकती है। तो काफी ऐसे जो लोग होते हैं कि जिन लोगों में पिंडिका द्वेष्ट है मीन्स दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन कि काफ मसल्स में पेन होना, फिर उसके बाद में सर्दी होना, हेडेक होना, ये सारे सिम्टम्स जो है लोग ऐसे एकदम छोटे छोटे सिम्टम्स है लेकर हमारे पास में आते कि काफ मसल्स में पेन है, काफी टाइम हो गया सर्दी जा नहीं रहा है, हेडेक है,
तो आप यहाँ पर उनको ये सर्दी का सोच के उनको ट्रीटमेंट दोगे, पेंडिकोट वेस्टर्न है उसके लिए आप कुछ अलग ट्रीटमेंट दोगे, बट वो क्योर नहीं होता, बिकॉज यहाँ पर ये जो हेतु है, ये हेतु हम लोगों को देखना इम्पोर्टेंट है कि वहां पर उसका पेट साफ होता है या नहीं, वहां पर उसका पुरुष वेग धारण का हिस्ट्री है या नहीं। अगर वहां पर उसका ऐसा कुछ हिस्ट्री आपको देखने को मिलता है तो वहां पर ये ट्रीट करना कि वहां पर उसका वातानुरोमन हो, वहां पर उसका पुरुष जो है उसका पुरुष अच्छे से पास हो जाए, इसके लिए आपको ट्रीटमेंट देना इम्पोर्टेंट हो जाता है। हार्ट का अगर पेशेंट है, काफी टाइम तक उसको हार्ट डिजीज है या फिर हार्ट अटैक है या फिर बीपी का इशू है, तो ऐसे लोगों में भी, हाई बीपी के पेशेंट में भी मोशन क्लियर ना होना, ये हेतु जो है ये बहुत ही कॉमन होता है, तो ये हिस्ट्री लेना इम्पोर्टेंट है। और इस तरीके से आपको हेतु मिलने पर आप अगर उसके निदान परिवर्जन करोगे, उसके हिसाब से चिकित्सा करोगे, तो भी यहाँ पर इवन बीपी का इशू कम होना ये भी देखने को मिलता है। मुखेन विट प्रवृत्तिश्च, अब मुखेन विट प्रवृत्ति ये प्रैक्टिकली कभी देखा तो नहीं है कि मुख से विट प्रवृत्ति हो, मीन्स मुख से मल बाहर आए, पुरुष बाहर आए, लेकिन हाँ उसके जैसा स्मेल मुंह से आना, पुरुष के जैसा जो गंदा स्मेल है वो मुंह से आना, ये कॉमन है। तो अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो यहाँ पर भी आप ये जो हेतु है ये आप कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पर मुंह से पुरुष के जैसा स्मेल आ रहा है, अब यहाँ पर ये जो है फिर से यहाँ पर पुरुष का जो संचय मीन्स वेग धारण की वजह से उसका जो संचय होता है, तो अपान वायु जो है वो प्रतिलोम हो जाता है, प्रतिलोम होके वो उदान और प्राण के थ्रू वो उस तरीके का जो स्मेल है वो मुंह से बाहर निकलता है। तो यहाँ पर ये जो हेतु है ये देखकर उसके हिसाब से अगर हम चिकित्सा करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को निश्चय ही फायदा मिलेगा। नेक्स्ट, अंगभंगाश्मरी बस्ती मेढ्रवंक्षण वेदनाः मूत्रस्य रोधात् पूर्वे च प्रायो रोगाः। मूत्र वेग का अगर आप धारण करते हैं तो यहाँ पर अंगभंग, अंगमर्द होना, अश्मरी, बस्ती, मेढ्रवंक्षण वेदनाः, अश्मरी हो सकता है, यहाँ पर वेदना इज कॉमन वर्ड फॉर बस्ती, मेढ्र एंड वंक्षण, बस्ती में वेदना होना, मेढ्र में वेदना होना, वंक्षण में वेदना होना। मूत्रस्य रोधात् पूर्वे च प्रायो रोगाः, फिर अगर आप मूत्र वेग का धारण करते हैं तो इसकी वजह से प्रायो रोगा, पूर्वे च प्रायो रोगाः मीन्स यहाँ पर पुरुष वेग धारण की वजह से और अधोवात के धारण की वजह से जो व्याधि बताए हुए वो सब हो सकते हैं। ये पॉइंट मेरा रह गया ऊपर कि पुरुष वेग धारण में भी मुखेन विट प्रवृत्तिश्च पूर्वोक्ताश्चामया स्मृताः, पूर्वोक्त आमय, आमय मीन्स व्याधि, तो जो पूर्वोक्त जो पूर्व में बताए हुए हैं मीन्स अधोवात में जो व्याधि उन्होंने बताए हुए वो सारे व्याधि पुरुष वेग धारण में हो सकते हैं। फिर से मूत्र वेग में लिखा है मूत्रस्य रोधात् पूर्वे च प्रायो रोगाः, तो मूत्र वेग में भी पुरुष वेग और अधोवात की जो व्याधि है वो सब यहाँ पर हो सकते हैं। विशेषतः अंगभंगाश्मरी बस्ती मेढ्रवंक्षण वेदनाः, ये जो व्याधि है वो विशेषतः हो सकते हैं। ओके, तब यहाँ पर अंगमर्द, अंगमर्द की भी ऐसे काफी रुग्ण देखे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अंगमर्द और काफी सालों तक अंगमर्द है, बॉडी पेन है, वो जा नहीं रहा है, ऐसा लोग लेकर आते हैं। तो यहाँ पर मीन्स अंगमर्द और कहाँ कहाँ पर आया हुआ है, तो अगर आप इसका कोश में से अगर आप निकालेंगे तो अंगभंग एक मूत्र वेग धारण में, फिर ज्वर में, अजीर्ण में, क्षुधा वेग धारण में, ऐसे काफी जगह पर अंगमर्द या फिर अंगभंग ये वर्ड आया हुआ है। तो आपको उसका हेतु देखना इंपॉर्टेंट है कि आपके पास में जो रुग्ण है उसके पास में ऐसा क्या हेतु है कि उसको ये व्याधि या फिर ये लक्षण देखने को मिल रहा है। ओके, यहाँ पर अधोवात में यहाँ पर पुरुष वेग धारण की वजह से आचार्य चरक बोलते कि वहां पर पक्वाशयगत शूल और वातवर्च अप्रवर्तनम,
ये उन्होंने 2 लक्षण एक्स्ट्रा बताए हैं कि जो अष्टांग में नहीं बताया हुआ है। पक्वाशय शूल और वातवर्चो अप्रवर्तनम। ठीक है, वात और पुरुष का अप्रवर्तन मीन्स आप यहाँ पर पुरुष का वेग धारण कर रहे हैं और वाइस वर्सा उसकी वजह से अधुवात का और पुरुष का अप्रवर्तन, ये एज अ रिजल्ट भी आपको देखने को मिलता है। ओके, और प्लस पक्वाशय शूल, पक्वाशयगत शूल हो रहा है, तो यहाँ पर जो वात है वो अपोजिट जाकर प्रतिलोम होकर पक्वाशय में वेदना उत्पन्न करता है। ठीक है, वो वहां पर पक्वाशय में वेदना उत्पन्न करता है, तो वेदना जो है ये वात के बिना नहीं हो सकता, तो यहाँ पर पक्वाशयगत वात जो है इसका हम लोग को विचार करना चाहिए। तो पक्वाशयगत वात जब आप देखते हैं तो वहां पर तत्र पक्वाशय क्रुद्धः शूलानाहंतर पूजनम मीन्स शूल आनाह आंत्र पूजन, ये सब जो है पक्वाशयगत वात में आया हुआ है। फिर से मलरोधाश्म वर्धमाश, मलरोध अश्म मीन्स अश्मरी, वर्धम अर्श, त्रिक पृष्ठ कटिग्रह, त्रिक और पृष्ठ यहाँ पर ग्रह उत्पन्न होना, करोति अधर कायेच, ये सब जो है ये पक्वाशयगत वात अगर होता है तो वहां पर ये सारे लक्षण जो आपको देखने को मिलते हैं कि करोति अधर कायेच, अधः काय में जो अलग अलग प्रकार की व्याधि है वो उत्पन्न कर सकता है, तांस्तान कृच्छ्रान उपद्रवान, तो इस प्रकार की जो कृच्छ उपद्रव स्वरूप जो व्याधि है वो पक्वाशयगत वात अगर होता है तो वहां पर उत्पन्न हो सकता है। तो ये सब जो भी है यहाँ पर इनडायरेक्टली आचार्य जो है यहाँ पर बोलते हैं कि अगर आप अधोवात का या फिर पुरुष का धारण करते हो तो ये सारी जो व्याधि है यहाँ पर आपको हो सकती है। ओके, मूत्र वेग का अगर आपने धारण किया तो अब उसकी चिकित्सा क्या करनी है, तो तद औषधम वर्त्यभ्यंग अवगाहश्च स्वेदनम बस्ति कर्म च, वर्ती का ये करना है। हाँ, तद औषधम ये जो है यहाँ पर वात मल और मूत्र ये तीनों के लिए ये जो कॉमन बताया हुआ है कि वर्ती का प्रयोग आपको करना है, अभ्यंग करना है, अवगाहन करना है, स्वेदन करना है और बस्ती कर्म, अलग अलग प्रकार से जो बस्ती कर्म है जिसका जहां पर जैसे उपयोग होगा उस प्रकार से आपको वहां पर ये करना है। अब स्पेसिफिकली मलवेग का अगर आप धारण करते हैं तो मलवेग का धारण करने की वजह से जो व्याधि उत्पन्न होते हैं उसमें आपको क्या करना है, तो अन्नपानम च विड़भेदी विड़रोधो तेषु यक्ष्मसु। ठीक है, यहाँ पर अन्नपानम च विड़भेदी, अन्नपान आप जो भी दे रहे हैं तो वो किस प्रकार का होना चाहिए, तो वो विड़भेदी, विड़ का मीन्स पुरुष का भेदन करने वाला होना चाहिए। भेदन करने वाला मतलब क्या, तो भेदन द्रव्य का जो लक्षण जो बताया हुआ है शारंध्र संहिता में, तो वो क्या है कि मलादिकम बद्धम अबद्धम व यद बद्धम पिंडितम मलेहि, कि आपका जो भी बद्ध या फिर अबद्ध मल है उसका भेदन करके जो द्रव्य आप पुरुष को बाहर निकाल दे वो जो है वो भेदन द्रव्य। ओके, भित्वाधः पादयति, तो इस तरीके से आपको भेदन द्रव्य यूज करने हैं। अब यहाँ पर अन्नपानम जो विड़भेदी इस तरीके से बोला है, तो अन्नपान आपको उस तरीके का देना है। तो अन्नपान में जैसे कि माश हो गया मीन्स उड़द है, यव है, मस्तू है, फिर उसके बाद में धामार गौ, ये सब जो भी है मतलब आगे अन्नपान विधि वहां पर आता है द्रव द्रव्य में, तो वहां पर अलग अलग प्रकार की ये सब जो द्रव्यों का वर्णन वहां पर आया हुआ है, तो उस तरीके की जो अन्नपान है वो आप वहां पर दे सकते हो, दधि मस्तु दे सकते हैं। तो ये जो है ये मल का भेदन करके उसको बाहर निकालेगा। विडरोधोतेषु यश्मसु। ओके, ये जो है अब वेगावरोध, ये यक्ष्मा मीन्स राजयक्ष्मा व्याधि का भी एक हेतु है। साहसम वेग संरोधम शुक्रोज स्नेह संशयात, साहसम वेग संरोध, साहस और वेग संरोध मीन्स अगर आप वेग का धारण करते हैं तो उसकी वजह से मीन्स ये जो 4 हेतु राजयक्ष्मा के बताए हुए उसमें से सेकंड हेतु जो है वो है वेग धारण। तो यहाँ पर आप जितने भी वेग का धारण करते हो उसकी वजह से राजयक्ष्मा जैसा व्याधि जो है वो भी वहां पर हो सकता है। तो अगर आप राजयक्ष्मा का निदान पढ़ोगे
तो राजक्ष्मा के निदान में भी आचार्य ने तेरुदीनो अनिलः पित्तम, ऐसा मीन्स तेर उदीर्णः अनिलः पित्तम, कि वहां पर जो भी हेतु है उसकी वजह से क्या होता है कि ते ही उदीर्णो अनिलम, उदीर्ण हुआ अनिल मीन्स वायु जो है वो क्या करता है कि पित्तम और कफ इसको भी उदीरण करता है, ठीक है। और वो क्या करता है कि तेरुदीन अनिला पित्तम कफम चौदीर्यम सर्वतः, सारे शरीर में पित्त और कफ का उदीरण करता है। और शरीर संधिनाविष्य, शरीर के जितनी भी संधि है, शरीर संधिनाविष्य, आविष्य मतलब क्या कि वो वहां पर उसको प्रवेशित कराता है, मीन्स जो उदीरण हुआ वात है वो पूरे के पूरे शरीर की जितने भी संधि है वहां पर पित्त कफ और वाती तीनों को लेकर जाकर प्रवेशित कराता है। तान सिराश्च प्रपीड़यन, तो वहां के सिराओं का प्रपीड़न करता है। मुखानी स्रोतांसी रुद्धवा, ठीक है। और वहां के जो भी स्रोतस है या फिर सिरा है उसके मुख का अवरोध करके या फिर उसका अति विवरण करके जो लक्षण है, जो व्याधि है वो उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार की संप्राप्ति राजक्ष्मा में बताई हुई है, ठीक है। तो राजक्ष्मा में भी सबसे पहला संप्राप्ति में भाग लेने वाला जो घटक है वो है वात। जो प्रकुपित हुआ वात है वो वहां पर कफ को और पित्त को भी उदीरण कर रहा है। शरीर के सारे जो भी संधि है वहां पर वो प्रवेश करके स्रोतस का, सिराओं का मुख अवरोध करके और फिर वो जो राजक्ष्मा व्याधि है उसमें उत्पन्न करता है, ओके। तो ये सब जो भी है, तो राजक्ष्मा में प्रतिशय अगर काफी समय तक लॉन्ग टर्म प्रतिशय रहता है तो उन लोगों में भी राजक्ष्मा होने के चांसेस है। तो हम लोगों ने देखा कि पुरुषवेग धारण में प्रतिशय ये एक वर्ड आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर शकृतः पिंडिको द्वेष्ट प्रतिशय शिरोरुजः, तो अगर ये लॉन्ग टर्म रहता है तो इसके वजह से आपका जो रुग्ण है वो राजक्ष्मा में भी इंटर कर सकता है। तो ये संप्राप्ति जो है वो कहाँ से कहाँ पर जाती है, तो यहाँ पर आपको ये सब जो भी फैक्टर है उन सबका आपको विचार जो है वो वहां पर करना है। अब यहाँ पर अगर इस तरीके का कुछ होता है कि यक्ष्मा जैसी व्याधि आपको दिख रही है तो यहाँ पर आपको विड़ भेदी मीन्स आपको भेदन करने वाला द्रव्य देना है, लेकिन यहाँ पर आपको उसका पुरुष का अगर राजक्ष्मा हो रहा है तो वहां पर आपको उसका पुरुष का संरक्षण भी करना है। बिकॉज पुरुषो अवस्टम्भ, वो जो पुरुष है वो क्या करता है कि वो धारण करता है, शरीर का धारण करने वाला है, ठीक है, पुरुष का कर्म है। तो यहाँ पर आपको अन्नपान जो है वो इस तरीके का देना है कि अन्नपान, यहाँ पर उन्होंने अन्नपान ये वर्ड यूज किया है, द्रव्य या फिर औषध ये वर्ड यूज नहीं किया है। तो यहाँ पर वो आपके शरीर का ग्रहण करेगा और प्लस मल का भेदन करके उसको बाहर भी निकालेगा। ये जो विचार है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मूत्रजेषु तु पाने च प्राग्भुक्तं शस्यते घृतम् जीर्णान्तिकं चोत्तमया मात्रया योजनाद्वयम्, ओके। मूत्रजेषु तु पाने च प्राग्भुक्तं शस्यते घृतम्, अगर मूत्र वेग धारण है तो यहाँ पर शस्यते घृतम, घृतपान आपको करना है। अब ये घृतपान किस तरीके से करना है, तो प्राग्भुक्तम, प्राग्भुक्तम मीन्स क्या कि भोजन करने के पहले प्राग आपको स्नेह का ये सेवन करना है। और जीर्णांतिकम च उत्तमया, जीर्णांतिकम मीन्स यहाँ पर आपका किया हुआ भोजन मीन्स आपने घृतपान कराया, घृतपान कराने के बाद में आपने भोजन दिया, भोजन करने के बाद में जीर्णांतिकम, ठीक है, वो जीर्ण होने के अंत में मीन्स यहाँ पर ये जो जीर्ण है ये आपका जो आपने घृतपान कराया हुआ है वो घृत और प्लस जो आपने भोजन कराया हुआ है वो, ये दोनों जीर्ण होने के बाद में जीर्णांतिकम चौत्तमया मात्रया, ठीक है, उत्तम मात्रा में आपको घृतपान देना है। इस प्रकार से योजना द्वयम, ये दो योजना जो है घृत का आपको करना है। और
और ये जो योजना है उसको अवपीड़क मेतच्च संगीतम, अवपीड़क ऐसा बोला हुआ है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है कि अवपीड़क का जो स्नेह है, तो यहाँ पर जब आप स्नेह अध्याय पढ़ते हो तो स्नेह अध्याय में शमन, ग्रहण, शोधन, इस तरीके से 3 प्रकार का स्नेह का सेवन उन्होंने बोला है। ओके, तो यहाँ पर जो और प्लस अभी मात्रा कैसे है, तो हीन, मध्यम और उत्तम मात्रा। तो यहाँ पर प्राग भक्त जो लेने के लिए बोला है वो आपको वहां पर देना है, और जीर्णांतिकम च उत्तमया, तो जीर्णांतिकम मीन्स जीर्ण होने के पश्चात उत्तम मात्रा। तो ये एक ही दिन का है, मीन्स आपने घृतपान कराया और आपने भोजन कराया, भोजन कराने के बाद में जब वो जीर्ण हो गया तो आपने फिर से घृतपान कराया, तो ये एक दिन का आपका है। और यहाँ पर उत्तम मात्रा वो बोलते हैं, तो जहाँ पर आचार्य ने हीन, मध्यम और उत्तम मात्रा का वर्णन किया, तो हीन मात्रा जो है वो 2 याम में मीन्स 6 घंटे में जीर्ण होने वाला, फिर मध्यम मात्रा जो है वो 4 याम में, ठीक है, मीन्स 12 आवर्स में जीर्ण होने वाला, और उत्तम मात्रा जो है वो 8 याम में जीर्ण होने वाला, मीन्स 24 आवर्स, एक पूरा दिन, जो एक पूरा दिन जहाँ पर लगता है आपका स्नेह जीर्ण होने के लिए, तो वो जो है वो उत्तम मात्रा। तो यहाँ पर अगर हम इस हिसाब से देखेंगे तो ये जो उत्तम मात्रा है, दिस इज द डिवाइडेड मात्रा, कि आप जीर्णांतिक और प्रागभक्त, ये जो घृतपान करा रहे हैं, तो प्रागभक्त और जीर्णांतिकम ये दोनों को मिलाकर आपका एक उत्तम मात्रा रहेगा। अब ये उत्तम मात्रा एज पर दी पेशेंट आपको डिसाइड करना है कि उसका कोष्ठ, उसका अग्नि कैसा है और उसके लिए उत्तम मात्रा कौन सा है, तो उसके हिसाब से आपको उसका उत्तम मात्रा उसको देना है। यहाँ पर प्राग भक्त जब आप दे रहे हैं तो वहां पर स्नेह विधि में जब आप देखेंगे तो वहां पर प्राग भक्त, मध्य भक्त या फिर भोजन के पश्चात लेने वाला घी, तो ये अलग अलग जो आप स्नेह सेवन करते हैं, तो प्राग भक्त जो आप घृत सेवन, स्नेह सेवन करते हैं, तो ये आपके अधःकाय की जो व्याधि है उसको ठीक करने वाला होता है। अधःकाय की जो व्याधि है उसमें प्राग भक्त और उत्तर भक्त मीन्स भोजन सेवन के पश्चात जब आप घी सेवन कराते हैं, तो ये जो है वो ऊर्ध्व व्याधि मीन्स ऊर्ध्व शत्रुगत व्याधि में यूज होता है। तो यहाँ पर ये प्राग भक्त आपने सेवन कराया घी, और फिर उसके बाद में आपने उसको भोजन दिया, तो ये एक तरफ से सान्न, सान्न मीन्स क्या कि आपने यहाँ पर घृत सेवन कराने के बाद में फिर उसको आप भोजन भी दे रहे हैं, सो ये एक तरफ से ब्रूहण भी हो जाता है। तो जहां पर आप ये देखेंगे मीन्स आप स्नेह अध्याय जो है, आप एक बार लेक्चर होने के बाद में स्नेह अध्याय पढ़िए तो आपको वहां पर समझ में आएगा कि ये जो है ये कैसे बात का अनुलोमन भी करने वाला है, और प्लस आप उसके बाद में जो अन्न पान करा रहे हैं मीन्स अन्न सेवन जो हो रहा है, तो उसकी वजह से ये ब्रूहण कैटेगरी में भी आ जाता है, मीन्स वहां पर जहाँ पर ब्रूहण शमन का वर्णन करते तो वहां पर वो अन्न के साथ में मिक्स करके देना, या फिर दूध सेवन के पश्चात आपको वहां पर अन्न से अन्न जो है वो सेवन करने के लिए देना है, तो ये ब्रूहण करने वाला होता है, ऐसा आचार्य ने वर्णन किया है स्नेह विधि अध्याय में। तो आपको यहाँ पर उसका विचार करना चाहिए कि यहाँ पर आप जब प्रागभक्त सेवन करा रहे हैं तो ये क्या करेगा कि ये आपके वात का अनुलोमन करेगा, बिकॉज यहाँ पर स्नेह सिद्धि लक्षण में वातानुलोम्यम दीप्तोग्निर्वर्चः मीन्स ये वात का अनुलोमन करने वाला इस तरीके से है, ठीक है। दीप्तोग्निर्वर्चः मीन्स यहाँ पर जो भी दृष्टि अग्निवद हृदगदाह, जो अग्नि का नाश हुआ था आपका अधोवात के रोध की वजह से, और फिर से मूत्र रोग में उसका हम लोगों ने कंसीडर किया हुआ है फिर से, तो ये जो यहाँ पर अवरोध होने की वजह से अग्निनाश जो हो रहा है, तो यहाँ पर वातानुलोमम दीप्तोग्निर्वर्चः अग्नि को वो दीप्त भी कर रहा है, ओके। अब जिन्नांतिकम चौत्तमया मीन्स आपका यहाँ पर आपने घृतपान कराया, घृतपान कराने के पश्चात आपने उसको यहाँ पर भोजन दिया, यहाँ पर ये दोनों चीज भोजन और घृत ये पच गए, इनका पचन होने के पश्चात आप उसको
फिर से घृतपान करा रहे हैं, और ये जो घृतपान है जीर्णांतिकम मीन्स इनका जीर्ण होने के जस्ट थोड़ा टाइम पहले आपको यहाँ पर उत्तम मात्रा में मीन्स जो बचा हुआ प्राग भक्त में जहाँ पर आपको देना है वहां पर अल्प मात्रा देना है, बिकॉज ये जो घृतपान आप प्राग भक्त करा रहे हैं उसके पश्चात आप अन्न सेवन कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जीर्णांतिकम जो आप मात्रा देंगे दैट विल बी मोर एज कम्पेयर टू प्राग भक्त मात्रा। तो यहाँ पर ये मात्रा जो है जीर्णांतिकम मात्रा ये आपका ज्यादा होने वाला है एज कम्पेयर टू प्राग भक्त। और फिर उसके बाद में ये जो जीर्णांतिकम मात्रा है ये क्या करेगा, ये मोड ऑफ उत्क्लेशन करने वाला है, बिकॉज यहाँ पर आपका भोजन जीर्ण है, आपका यहाँ पर भोजन और जो घृत है वो ऑलरेडी बॉडी में काम कर रहा है। ओके, और यहाँ पर ये जीर्णांतिकम जीर्ण के अंत का जो काल है वो काल में आप दे रहे हैं, तो दिस इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ स्नेह विच यू आर गिविंग टू द पेशेंट। तो ये यहाँ पर उत्क्लेशन करेगा, शरीर में आपका ये क्या करेगा, एक तरफ से क्लेद बढ़ाएगा। ओके, तो ये जो क्लेद है, अब क्लेद बढ़ाने के बाद में एक्स्ट्रा क्लेद ये शरीर से बाहर कैसे निकलेगा, तो मूत्रस्य क्लेद वाहनम। ठीक है, तो मूत्र का काम क्या है कि क्लेद वहन करना। तो ये जो आपका एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ घी है ये आपका शरीर में क्लेद बढ़ाकर मूत्र के रूप में ये आपका बाहर निकलने के लिए प्रेरित होगा। तो यहाँ पर प्राग भक्त जो है वातानुलोमन करेगा, आपका अग्नि बढ़ाएगा, और जो जीर्णांतिका मात्रा है वो आपका क्लेद बढ़ाकर शरीर से मूत्र के रूप में बाहर निकलने का काम करेगा। ओके, तो ये जो प्रकार है ये हो जाता है अवपीड़क, कि यहाँ पर आपका अवपीड़न, आप उसको भोजन के बीच में मिस घी जो है प्राग भक्त और जीर्णांतिक ये मात्रा के बीच में आपका जो भोजन है वो काइंड ऑफ सैंडविच की तरह वहां पर बीच में है। ओके, यहाँ पर आप अधोवाद का अवरोध कर रहे हैं या फिर पुरुष वेग का अवरोध कर रहे हैं, मूत्र वेग का अवरोध कर रहे हैं। यहाँ पर आपके शरीर में जो भी वात बढ़ता है, तो हियर द क्वेश्चन शुड अराइज कि अगर वात बढ़ रहा है तो आप यहाँ पर तेल का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, राइट? बिकॉज वात को शमन करने के लिए तेल जो है वो उत्तम है। तो तेल का जहाँ पर वर्णन आता है, तो तेल का वर्णन करते टाइम पर उन्होंने बोला है कि तेल जो है वो वात शमन करने वाला है, लेकिन वो फिर से मल को बांधने वाला भी है, और अल्प मूत्र मीन्स वो मूत्र को अल्प करता है। तो इस वजह से यहाँ पर तेल का सेवन ना कराते हुए आचार्य ने घृत का सेवन कराने के लिए बोला है। यहाँ पर अगर हम कला का विचार करेंगे तो जहाँ पर कला का वर्णन किया हुआ है, तो कला का वर्णन करते टाइम पर आचार्य क्या बोलते हैं कि जो श्लेष्मधरा कला है, मेदोधरा कला है, मीन्स तृतीय तो मेदोधरा कला। ठीक है, तो मेदोधरा कला जो है वो उसमें बताते टाइम पे वो सर्वभूतानाम उदरस्थानाम अणुवस्तिषु च महत्सु च मज्जा भवति। ठीक है, स्थूलास्तिषु विशेषेण मज्जा तु अभ्यन्तराश्रितः अथितरेषु सर्वेषु सरक्तम मेदोच्यते शुद्ध मांसस्य यह स्नेह सावसा परिकर्तिता। यहाँ पर जब वहां पर वो मेदोधरा कला के बारे में वो बताते हैं, तो वहां पर वो शुद्ध मांसस्य यह स्नेह मीन्स शुद्ध मांस का जो स्नेह है वो वहां पर अथितरेषु सर्वेषु मीन्स ये जो है यही मज्जा में, यही जो है वो जो स्थूलास्थि है, जो अणुवस्थि है, उसमें ये जो स्नेह है वो वहां पर रह रहा है। ठीक है, तो ये मेदोधरा कला में आपका स्नेह जो है वो वहां पर इम्पोर्टेंट है। अब फिर से जब हम मेदो वह स्रोतसम उसका विचार करते हैं, तो वृक्को मूलम वपावहनम च। तो यहाँ पर वृक्क का वर्णन जो है वो मेदोधरा कला में सॉरी मेदोवा स्रोतस का स्थान जो है वो वृक्क। अगर आप मूत्र वेग धारण करते हैं तो हम लोगों को जो रिजल्ट है मीन्स जो उससे होने वाली व्याधि है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं वृक्क में। ठीक है, मीन्स यहाँ पर अश्मरी जैसा आया हुआ है, स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर
किडनी में सिस्ट फॉर्मेशन होना या फिर किडनी फेल की जो भी पेशेंट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये मेदोधरा कला का हम लोगों को यहाँ पर विचार करना है। मेदोधरा कला के बाद में फिर से उन्होंने चतुर्थी श्लेष्मधरा कला ये बोला है कि मेदोधरा कला में उन्होंने सर्वभूतानां उदरस्थम अणवस्थिषु च महत्सु च मज्जा भवति मीन्स वहां पे अणवस्थिषु मज्जा फिर इतरेषु सर्वेषु सरक्तम मेदोचते मीन्स यहाँ पर सारे की सारी जो भी अस्थि है उसका उन्होंने वहां पर वर्णन किया हुआ है कि वहां पर क्या क्या होता है मीन्स बड़े जो भी संधि है वहां पर आपका मज्जा है, जो छोटे संधि है उसमें आपका सरक्तम मेद है। तो ये सब उन्होंने वर्णन किया है। फिर से मेदोधरा कला के बाद में वो चतुर्थ मीन्स श्लेष्मधरा कला बताते टाइम पे वहां पे श्लेष्मधरा में सर्व संधिषु प्राणभूताम भवति मीन्स सारे के सारे संधि में ये जो है श्लेष्मधरा कला श्लेष्मा जो है वो वहां पर रहता है। फिर से श्लेष्मा का जब आप वर्णन देखेंगे तो श्लेष्मा जो है वो स्निग्ध मीन्स हमने पहले अध्याय में देखा कि पित्त जो है पित्तम सस्नेह है, श्लेष्मा जो है वो स्निग्ध है। तो यहाँ पर ये जो स्निग्धता है वो स्नेह का है। ओके, फिर से जब आप पंचमी धरा मतलब पंचम कला का आप वर्णन करते हैं तो वहाँ पे पंचमी पुरुष धरा कला है। पुरुष धरा कला बताते टाइम पे आचार्य क्या बोलते हैं कि कोष्ठे मलम अभी विभजते पक्वाशयस्था मीन्स आप अन्न सेवन कर रहे हैं तो अन्न सेवन करने के बाद में पक्वाशय में मल का विभजन करने का कार्य कौन कर रहा है, तो पुरुष धरा कला। यहाँ पर पक्वाशय में आपके मल का विभजन हो रहा है। उंडुकस्य विभजते मलम मलधरा कला तथा अंत्राणि समाश्रिता मीन्स कोष्ठ यकृत अंत्र यहाँ पर जो आपका पचन हो रहा है, पचन होने के बाद में अवयव जहां जहां पे आपके पार्ट ले रहे हैं तो यहाँ पर ये पार्ट जब लेते हैं तो यहाँ पर ये जो स्नेह है मीन्स आपका तृतीय और चतुर्थ का जो स्नेह है वो आगे पास ऑन होता है। ओके, और यहाँ पर जब भी पुरुष धरा कला का वर्णन करते तो वहाँ पे मलम अभी विभजते पक्वाशयस्था और हम लोगों को ये पता है कि मूत्र की उत्पत्ति भी पक्वाशय में होती है। सो दीज आर इंटरकनेक्टेड। ओके, तो षष्ठी जब छठी कला का वर्णन करते तो षष्ठी पित्तधरा कला, पित्तधरा कला में चतुर्विधम अन्न पान आमाशयात प्रच्युतम मीन्स ये जो चतुर्विध प्रकार के आप जो अन्न पान करते हैं वो आमाशय से प्रच्युत होकर मीन्स आमाशय से निकलकर वो क्या करते हैं पक्वाशय उपस्थितम धारयति मीन्स पक्वाशय में उसका धारण होता है। और ये जो है ये पित्तधरा कला, पित्तधरा कला साइव मज्जाधरा कला। ओके, तो मज्जा जो है ऊपर हम लोगों ने देखा कि मज्जा महत्सुचा मज्जा भवती, इसका जो है वर्णन उन्होंने वहां पर मेदोधरा कला में दिया हुआ है। ओके, मीन्स ये जो स्नेह है और फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ते टाइम पे मैंने आपको बोला था कि ये जो मेद है मेद का ही स्नेह आगे मीन्स मेद का स्नेह आगे जाता है मज्जा में, मज्जा का ही वो शुक्र जो है मीन्स वही जो स्नेह है आगे कंटिन्यू होता है मज्जा और शुक्र के लिए। दिस स्नेह ये जो स्नेह है दिस इज नॉट डिफरेंट। स्नेह जो है वो सबसे पहले मेद में आ रहा है मीन्स जब धातु की उत्पत्ति होती है रस रक्त मांस मेद तो मेद में जहाँ पर स्नेह आता है तो वही स्नेह जो है वो आगे अस्थि मज्जा शुक्र में कंटिन्यू होता है। तो यहाँ पर आपको इतना सब बताने का रीजन ये है कि यहाँ पर ये जो स्नेह आ रहा है आपका ये अफेक्ट करता है मेद को। ओके, और ये जो मेद है मेद में वहां पर स्नेह का वर्णन करने के लिए बोला है स्नेह जो है ये यहाँ पर आपको यूज करना है। इस वजह से जहाँ पर आपको मूत्र विकार ये जहाँ पर आया है आपको कि आप मूत्र वेग धारण की वजह से जब आपको व्याधि हो रहा है पुरुष वेग धारण की वजह से जहाँ पर व्याधि हो रहे थे तो वहां पर आचार्य ने आपको विड़भेदी अन्नपान इस प्रकार से सेवन करने के लिए बोला। लेकिन जहाँ पर मूत्र वेग धारण की वजह से व्याधि हो रहा है तो वहां पर वो आपको स्नेहपान बोल रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने और किसी भी स्पेसिफिक चीज का वर्णन नहीं किया हुआ है। जैसे यहाँ पर आपको मूत्र और कुछ दवा देने के लिए बोला है, कोई और दूसरा औषध देने के लिए बोले हैं, बस्ती वगैरह ऐसा विशेषतः इस प्रकार से वर्णन नहीं किया हुआ है। उन्होंने वहां पर सिर्फ और सिर्फ अवपीड़क स्नेह इस तरीके से देने को बोला है। तो अवपीड़क स्नेह का यहाँ पर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है बिकॉज यहाँ पर ये जो स्नेह है
ये आपका मेद से आकर अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सब में जो है मेद का ही स्नेह जो है ये आगे कंटिन्यू होता है। मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि जब आप वात, पित्त, कफ इन तीन को रखेंगे, पुरुष, मूत्र, स्वेद इन तीन को रखेंगे तो पित्त और स्वेद के ये दोनों जो है ये बीच के हैं। फिर से जब आप सातों धातु रखते हैं तो रस, रक्त, मांस, मेद जो है ये मिडल का धातु है, अस्थि, मज्जा, शुक्र ये लास्ट के। तो पित्त, मेद और स्वेद ये जो तीन है ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और ये तीनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। तो जहाँ पर पित्त विकार है वहां पर मेद, स्वेद आपको इन सबका विचार जो है वो करना है। ओके, तो यहाँ पर आपको पित्त धरा कला जहाँ पर आया वहां पर उन्होंने पक्वाशयोपस्थितम धार्यते मीन्स अन्नपान का जो भी आप सेवन कर रहे हैं वो पक्वाशय में आकर उसका धारण करना, ये जो है ये कौन करता है तो पित्त धरा कला। और पक्वाशय में ही आपका मूत्र का उत्पत्ति हो रहा है। तो अन्नपान आपका किस तरीके का रहेगा, उसका स्नेह या फिर उसका जो भी सार भाग है वो किस तरीके का रहेगा, उसके हिसाब से आपका मूत्र जो है वो पक्वाशय में उत्पन्न होगा। और फिर से पक्वाशय में उसका उत्पन्न होने के बाद में फिर जो पुरुष से जो बन के बाहर निकलेगा तो वो भी उंडुकस्तम विभजते मलम मलधरा कला, ये करने का काम कौन करेगा, पुरुष धरा कला। तो यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट में स्नेह जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है देने के लिए। इस वजह से यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार की स्नेह देने हैं। अब जहाँ पर आचार्य अलग अलग प्रकार की स्नेह देने को बोलते हैं तो वहां पर अगर आप देखोगे तो मीन्स बहुत सारे द्रव्य जो है वो स्नेह योनि के होते हैं। तो यहाँ पर आपको किस तरीके का स्नेह देना है, तो यहाँ पर आप जैसे कि एरवारुक है, फिर ये त्रपुस, एरवारुक मीन्स ये ककड़ी, खीरा वगैरह ये जो चीजें हैं ये मूत्रल है। तो इन सब का जो आप यूज है मीन्स उससे सिद्ध स्नेह। या फिर आप सुश्रुत में अगर आप पढ़ते हैं, सुश्रुत का स्नेह अध्याय अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर उन्होंने अलग अलग व्याधि में, अलग अलग प्रकार की व्याधि में किस तरीके के स्नेह का वर्णन करना है। मीन्स अगर कृष्णीकरण कर्म करना है तो वहां पर उन्होंने बेड़ा, हरित की वगैरह इस तरीके के द्रव्य से सिद्ध जो स्नेह है उसका वर्णन, उसका अगर आप यूज करते हैं तो वो कृष्णीकरण कर्म में यूज होता है। तो इसी तरीके से अगर आपको मूत्र विकार है, अगर अश्मरी है तो अश्मरी में आप बाकुची, हरिकी से सिद्ध स्नेह अगर आप यूज करते हो तो वो शर्करा और अश्मरी में आचार्य सुश्रुत ने देने के लिए बोला है। इस नॉर्मली बाकुची बोला तो हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ श्वित्र इसका ही ध्यान आता है, लेकिन अगर आप उसके बारे में देखोगे तो बाकुची का वर्णन आचार्य ने मीन्स आचार्य सुश्रुत ने बाकुची सिद्ध स्नेह का वर्णन, हरित की सिद्ध स्नेह का वर्णन आपको अश्मरी में करने के लिए, शर्करा अश्मरी में करने के लिए बोला है। तो जैसे मैंने कुष्मांड, त्रपुस, एरवारुक ये बोला तो उससे सिद्ध जो स्नेह है वो उन्होंने मूत्र संग व्याधि में करने के लिए बोला हुआ है। तो ऐसे वहां पर और भी उन्होंने व्याधि बताए हुए हैं कि किस तरीके के द्रव्य से सिद्ध स्नेह का वर्णन आपको किस तरीके की व्याधि में करना है, तो आप वो एक बार पढ़ लीजिए। जैसे स्नेह जो वो इतना इम्पोर्टेंट है बिकॉज सुश्रुत भी अगर आप स्नेह अध्याय पढ़ते तो उन्होंने वहां पर क्या बोला है कि मनुष्य के शरीर का जो सार है या फिर प्राण का जो सार है वो स्नेह है। तो आपका शरीर या फिर आपका जो प्राण है वो स्नेह पर ही टिका हुआ है। इस वजह से स्नेह देना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों में स्नेह का उद्वेग है, स्नेह द्वेष है, तो उन लोगों में आपको स्नेह जो है वो अन्नपान के साथ में मिलाकर देना चाहिए, लेकिन आपको स्नेह का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट, उद्गार वेग धारण की वजह से क्या हो सकता है, तो धारणात पुनः उद्गारस्य रुचि कंपो विबंधो हृदयो रसो आत्मान कास हिद्माश्च हिद्मावत तत्र भेषजम। ठीक, अब उद्गार का अगर आप धारण करते हैं तो उद्गार वेग धारण की वजह से अरुचि, कंप, विबंध, हृदय ओरसः। तो विबंध इज कॉमन फॉर हृदय
एंड उरह, आगमान, कास, हिदमाश्च। आगमान हो सकता है, कास हो सकता है, हिदमा हो सकता है। और यहाँ पर उसकी चिकित्सा जो है वो उन्होंने हिदमा वत्तत्र भेषजम, हिदमा की तरह आपको उसकी चिकित्सा करनी है, ऐसा आचार्य ने बोला है। सो सी, उद्गार जो है, उद्गार ये यहाँ पर उदान वायु, ये जो है ये आपका संप्राप्ति में पार्ट लेने वाला घटक है। ठीक है, तो हिदमा या फिर ये कास, आगमन, सॉरी कास, हिदमा, उद्गार, ये जो भी है ये सब उदान वायु से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको उदान वायु का विचार करना है। फिर से यहाँ पर अगर आप चिकित्सा देखेंगे तो ये बोलते हैं कि आपको हिदमा वत्तत्र भेषजम, आपको हिदमा के जैसे ही आपकी चिकित्सा करनी है। तो हिदमा व्याधि में क्या होता है, तो हिदमा व्याधि में उन्होंने वहां पर कफ और वात, ये दोनों का संप्राप्ति में भाग लिया हुआ है। ठीक है, तो हिदमा का उन्होंने जहाँ पर वर्णन किया है तो उसके संप्राप्ति में कफोपरुद्ध गमनः पवनो विश्वगासितः, इस कफ की वजह से, कफोपरुद्ध गमनः, कफ की वजह से क्या हो रहा है कि वायु जो है उसका अवरोध हो रहा है, विश्वगासितः, वो अवरोध होकर वो प्राण उदकान्न वाहिनी, प्राण, उदक और अन्न वाही जो स्रोतस है उसको दुष्ट करता है। उरस्तः कुरुते श्वासम आमाशय समुद्भवम्, और उरस्तः कुरुते श्वास, अभी श्वास का जो संप्राप्ति है उसी को उन्होंने मतलब हिदमा की संप्राप्ति श्वासवत लेने के लिए बोली है। तो आमाशय समुद्भव, ये जो हिदमा व्याधि या फिर श्वास व्याधि है वो इस तरीके से होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके चिकित्सा में भाग लेने वाला घटक क्या है, कफ की वजह से आपका जो वात अवरोध हो रहा है वो। ओके, तो यहाँ पर आपको इसका भी विचार करना है कि आपको चिकित्सा करते टाइम पे आपका कफग्न चिकित्सा, वातग्न चिकित्सा, ठीक है, और उसकी वजह से जो पड़ने वाला वात है, वात बढ़ रहा है तो आपको यहाँ पर उष्ण और वात का अनुलोमन करने वाला इस प्रकार से देना है कि यद किंचित कफ वातघ्नम उष्णम वातानुलोमनम, ऐसा आगमन सॉरी हिदमा की चिकित्सा बताते टाइम पे आचार्य बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको उस प्रकार का चिकित्सा आपको करना है कि अब यहाँ पर इसमें उद्गार का अगर आप धारण करते हैं तो अरुचि, कंप, विबंध, हृदय रसः, हृदय और उरह में विबंध मीन्स वहां पर अटकने जैसा कुछ तो अटका हुआ है, ये अक्सर पेशेंट बोलते हैं कि छाती में कुछ तो अटकने जैसा लगता है। तो मीटिंग में है, कहीं पर बाहर गए तो दिस इज वेरी कॉमन कि आपको उद्गार आ रहा है, वर्ड आ रहा है, तो मीटिंग है तो वहां पर वो कंट्रोल करते हैं। तो इस तरीके का जब जहाँ पर कंट्रोल होता है तो ऐसे लोगों में बाद में फिर छाती में रुकावट पैदा होना, ये जो है ये देखने को मिलता है। फिर से यहाँ पर ये हिदमा व तत्र भेषजम ऐसा बोला है, तो ये जो है आमाशय उद्भव व्याधि है। तो आमाशय उद्भव व्याधि के हिसाब से यहाँ पर अरुचि, ये जो है आगमान, ये सब जो है ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कास, श्वास, श्वास जो है ये आई गेस चरक ने एक्सप्लेन किया हुआ है उद्गार में। यस, चरक ने श्वास ये जो है ये एक्स्ट्रा लिया हुआ है उद्गार वेग में। तो यहाँ पर हिदमा, श्वास, कास, ये आमाशय उद्भव जो भी व्याधि है यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको आमाशय के ऊपर चिकित्सा करना ये इम्पोर्टेंट है। तो आमाशय में आपको पाचन करना, दीपन करना या फिर षडधरण योग, एक आमाशयगत बात अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर षडधरण योग, चित्रक, वचा, कुट्टी, पाठा, ये जो उसकी कंटेंट है इंद्रिय, तो यहाँ पर उस तरीके का अगर आप कुछ देते हैं तो उसका भी रिजल्ट जो है वो यहाँ पर उद्गार और वेग धारण का जहाँ पर हिस्ट्री है उन लोगों में देखने के लिए अच्छा मिलता है। फिर से जहाँ पर हिक्का का वर्णन किया है तो यहाँ पर आचार्य क्या बोलते हैं कि सर्वेषां गृहणे हि अल्पः शक्यश्च प्रायशो भवेत्, नात्यर्थं शमने अपायो हृष्व शक्यश्च कर्षणे। मीन्स यहाँ पर आपको ब्रूहण चिकित्सा करनी है। ठीक है, ब्रूहण चिकित्सा करेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी अपाय है या फिर जो भी उपद्रव है वो अशक्य है देखने को मिलना, या फिर अगर देखने को मिलते भी है तो वो ही अल्प मीन्स अल्प रूप के देखने को मिलते हैं।
नात्यर्थम शमने अपायो। अगर आप शमन चिकित्सा करते हैं तो वहां पर आपको ज्यादा अपाय जो है वो देखने को नहीं मिलते। लेकिन भ्रूशो अशक्यश्च कर्षणे। लेकिन अगर आप हिदमा व्याधि में कर्षण चिकित्सा करते हैं, मीन्स ज्यादा अपतर्पण करते हैं, तो ऐसे लोगों में आपको भ्रूशो अशक्यश्च मीन्स अत्यंत दारुण प्रकार के इस तरीके के अशक्य मीन्स असाध्य इस तरीके के आपको वहां पर उपद्रव जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार का भी आपको यहाँ पर विचार करना है कि यहाँ पर आपको कफ वातग्नम उष्णम वातानुलोमनम इस तरीके की चिकित्सा करने के लिए बोली है। मीन्स यहाँ पर आपको कफग्न चिकित्सा करनी है, लेकिन ये आपका ब्रूहण प्रकार का या फिर शमन प्रकार का होना चाहिए, नॉट कर्षण। अगर आप कर्षण करेंगे यहाँ पर ज्यादा तो यहाँ पर आपको मतलब इस प्रकार के भ्रूष प्रकार के उपद्रव जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर से अष्टांग हृदय में एक वर्णन ऐसा आया हुआ है कि कास, श्वास, क्षय, क्षय, छर्दी, रुद्मा ये जो व्याधि है मीन्स कास का व्याधि या कास की जो औषध है वो आप श्वास में, श्वास की जो औषध है वो आप क्षय व्याधि में, क्षय में जो औषध है वो छर्दी, छर्दी और हिदमा में। मतलब ये जो कास, श्वास, क्षय, छर्दी और हिदमा ये जो 5 व्याधि है इनकी जो भी चिकित्सा जो भी औषध बताए वो आप एक दूसरे में दे सकते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर क्षय का जो भी औषध है वो उन्होंने यहाँ पर देने के लिए बोला है, और प्लस उन्होंने उद्गार में हिदमा के प्रकार की चिकित्सा करने के लिए बोली है। तो यहाँ पर आप अगर कर्षण करते हैं, मतलब अगर हम अनुक्त का विचार करके देखेंगे तो कास, श्वास, छर्दी, हिदमा और उद्गार इसमें आपको क्षय व्याधि की चिकित्सा करनी चाहिए मीन्स आप उसकी जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से आप क्षय व्याधि की जो भी चिकित्सा है वो वहां पर आप कर सकते हो। इसका मतलब जिस प्रकार हम क्षय व्याधि में कर्षण नहीं कर सकते, अपतर्पण नहीं कर सकते, उसी प्रकार से हम कास, श्वास, छर्दी, हिदमा, उद्गार, वेग धारण की वजह से जो व्याधि है उसमें भी हमें अपतर्पण नहीं करना है। किसी को कुछ क्वेश्चन है? Shall we stop? थोड़ा सा ये आज कॉम्प्लिकेटेड हुआ रहेगा आप लोगों को आवर पीरियड का बताते टाइम पे, बट आप एक बार ये जो कला का वर्णन है जहाँ पर सुश्रुत में बताया हुआ है वो कला आप एक बार पढ़िए। प्लस जैसे मैंने आपको चरक का धातु उत्पत्ति क्रम जो बोला था वो आप एक बार पढ़िए, तो आप लोगों को ये सारी चीजें जो है वो क्लियर होने में हेल्प आउट हो जाएंगी। So we will stop for today. Next time we will continue with Shauthu Vegadharan. Okay. Bye. Good night.